इतना फिटिंग और फिनिशिंग बोट नेक ब्लाउज, वो भी बिना लाइक्रा पेस्टिंग के, कैसे संभव हो सकता है? जी हाँ, मैंने ये बिना लाइक्रा पेस्टिंग के ही इसकी फिनिशिंग और फिटिंग दी है, और वो भी मैंने बनाया इस पेपर पैटर्न के द्वारा, जिसकी वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। ये सेकंड पार्ट है, वो मेरा फर्स्ट पार्ट था, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये डिज़ाइनर ब्लाउज बनाया, जिसमें मैंने कोई माइनस चार्ट यूज़ नहीं किया, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। आपकी जो बॉडी फिजिकल बॉडी है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना बेसिक जो पैटर्न बनाना है, उसी के अनुसार अपने आप ये डार्ट निकल भी जाती है। और हाँ, ये वाला ब्लाउज़ है ना, आप भी बड़ी आसानी के साथ बना लोगे, क्योंकि ना मैंने इसमें कोई फार्मूला ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया है, कोई दिमाग इसमें मतलब ख़राब भी नहीं होने वाला। बट जो अपनी बॉडी होती है ना, बॉडी के अनुसार आप बना सकते हो। अगर आपको 4 डार्ट वाला ब्लाउज़ आता ना, तो ये ब्लाउज़ बड़ी आसानी के साथ 100% गारंटी के साथ बना लोगे, इतना मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ। आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ, और वो भी बड़े आसान तरीके से बताऊँगी, और इतना आप लोगों को समझा दूँगी कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल में नए आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या पता आपको यहाँ पे ऐसी जानकारी मिल जाए जो किसी अन्य चैनल में आप लोगों को न मिली हो, तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है ना। अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो जुड़ जाना, पक्का जुड़ जाना। तो चलिए बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पेपर पैटर्न जो लिया था ना, पहले आपको इसकी ना कटिंग करनी जरूरी है, आपको ये सीखना जरूरी है। और इसकी जो मैंने कटिंग बताई है ना, बड़े एकदम सिंपल तरीके से बताइए। इसकी वीडियो यूट्यूब पे है ना, आपको मिल जाएगी, आप फिर आप एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है ना। तो इस पेपर पैटर्न को मैं फैब्रिक पे रखते हुए ही कटिंग करूंगी। सबसे पहले मैं अस्तर पे कटिंग करूंगी, और मेरा जो कपड़ा है ना, वो 80 सेंटीमीटर का है, मेन जो फैब्रिक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अस्तर को बिछा लिया है डबल करके। उसके बाद आपको पेपर पैटर्न को रखना है किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पीछे का खुला है और आगे का बंद भाग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पेपर पैटर्न को रखना पड़ेगा अस्तर के ऊपर। फोल्ड भाग अस्तर का मेरी तरफ है, तो मैं फ्रंट वाला पल्ला कटिंग करूंगी, यानी कि फोल्ड भाग पेपर पैटर्न का और कपड़े का मैंने रख दिया है, मिला लिया है। अब आपको मार्जिन कितना रखना है, देखिए आपको चारों तरफ से, यानी कि सिर्फ साइड फिटिंग में आपको 1.5-2 इंच रखना, बाकी सभी जगह आपको आधा इंच सिलाई का रखना है। जितना आप सिलाई में दोगे उतना ही रखना है, ठीक है ना, कम ज़्यादा नहीं रखना है। जितना आपने रखना उतना आपको सिलाई में देना भी पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आधा इंच ही रखा है, और साइड में मैंने 1.5 इंच रखा है, ठीक है। इसी प्रकार आपको जो पीछे वाला पल्ला ना रखना और कटिंग करनी है। पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पीछे वाला पल्ला भी रखूँगी। तो देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही हो, तो एक बार सिलाई मंत्र चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर देखिएगा। क्या पता यहाँ पे आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी मिल जाए जो आप ढूंढ रहे हो, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने पीछे वाला जो है पेपर पैटर्न ले लिया है, और देखिए खुला भाग है ना, मैंने खुले भाग की तरफ ही रखा है, क्योंकि पीछे हुकाई आएगी ना, वहाँ पे मेरा खुला ही है। और मार्जिन लेना है आपको आधा इंच। वैसे पेपर पैटर्न में मेरा मार्जिन मैंने ले लिया था, और साइड से 1.5 या 2 इंच आपको सिलाई के लिए, यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, और बाकी आपको आधा इंच ही रखना है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ कि आधा इंच रखना है, साइड में 1.5 या 2 इंच रखना है, और उतना ही आपको लेना है जितना आपको सिलाई में दबाना है, ठीक है ना। तो मैंने ये भी मतलब इसकी भी कटिंग कर लिया। अब इसकी कटिंग करने के बाद देखिए, साइड फिटिंग है ना, वहाँ पे आपको नोचों से लगाना भी जरूरी है, ताकि पता चल जाए ना कहाँ फिटिंग आएगी, यानी कि कहाँ सिलाई आएगी। और जो मेरा निशान है ना, मैं उसी पे ही सिलाई करूँगी, इसमें कोई मतलब मुझे नापना ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक ले लिया है, इसको उल्टा करके डबल करना है, जो अस्तर पे कटिंग किया उसको रखना है, रखने के बाद कटिंग करना है। देखिए, अस्तर वाला पीस है वो फिक्स बॉडी के अनुसार कटिंग किया हुआ है, इसलिए जो मेन फैब्रिक है मैं उसको थोड़ा थोड़ा कटिंग एक्स्ट्रा ही करूँगी, और एक्स्ट्रा ही करना चाहिए। जब कच्चा करेंगे बाद में फिनिशिंग इसकी हो जाएगी, कई बार क्या होता है छोटा रह जाता है, इसलिए बड़ा ही थोड़ा कटिंग करना चाहिए। तो मैंने देखिए, ये फ्रंट वाला पल्ला हो गया, इसके साथ का अस्तर हो गया, और अस्तर है ना मैं 2 कटिंग करूँगी, क्योंकि इसमें मैं पैड लगाने वाली हूँ, वो बाद में बताऊँगी मैं आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे उल्टा निशान लगा देती हूँ, क्योंकि इसके साथ इसका जॉइंट होगा ना, तो मैंने निशान लगा लिया। अब देखिए, ये पीछे वाले 2 पल्ले हैं ना, 2 मेन फैब्रिक के हैं और 2 ही अस्तर के होंगे, ठीक है ना। अब इसके ऊपर मैं दोनों अस्तर को रख दूंगी, और इसके गले पे और जो नीचे राउंड गोलाई में गला बना उसके लिए पेस्टिंग लगानी है। वो कैसे लगानी है वो बताती हूँ। मैंने यहाँ पे पेस्टिंग को फोल्ड कर लिया। फोल्ड कितना रखना है, जितना पीछे का गला नीचे का राउंड चौड़ा ना, उससे आपको एक्स्ट्रा रखना है। जैसे गले की कटिंग करते हो ना, सेम तरीके से आपको रखना है। और कटिंग करने से पहले आपको पेपर पैटर्न को रखना जरूरी है, क्योंकि गला राउंड के अंदर है, ये फैल चुका है, फैल जाता है ये गला, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसकी जो नीचे से जो कमर की जो चौड़ाई थी ना, उतनी ही आपको पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही रखते हुए कपड़े को फिर करनी है, वरना आपका गला पीछे से चौड़ा हो जाएगा या सलवटे भी आ जाएगी, झोल खाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये ज़रूरी टिप्स है। तो पहले मैं ना इसकी फिनिशिंग कर लेती हूँ। जो मेरा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक था ना, मैंने उसकी कटिंग कर ली, ताकि मेरा निशान एकदम फिनिशिंग के साथ लग जाए पूरे राउंड के अंदर।
और ऊपर जो गला ना, गले की भी मैं फिनिशिंग करूँगी और यहाँ पे भी मैं जो निशान लगाऊंगी पूरे बोट नेक का। ठीक है, अब देखिए पेस्टिंग की चौड़ाई कितनी रखोगे गले की। जैसे गला बनाते हो उसमें तो आप 1 इंच रखते हो ना, लेकिन इसमें 1 इंच नहीं रखनी है, इसमें मैं 1.5 इंच रखूँगी। हो सके तो आप 1.25 इंच भी रखिएगा। वो इसलिए क्योंकि आधा इंच तो सिलाई में ही चला जाएगा, बाकी बचा कितना 1 इंच ना। तो इसलिए आप 1 या 1.25 इंच तक रखते हो, यानी कि 1.25 या 1.5 इंच तक रख सकते हो। तो मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है। ठीक है ना, इसमें कम नहीं रखना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सिलाई का भी इसी के अंदर है। ठीक है ना, मैंने जो निशान लगा दिया, इसके बाद इसकी कटिंग करनी है। कटिंग तो देखिए, कटिंग करने के बाद इसको पेस्ट करना है, और पीछे के 2 पीस होंगे ना, और ये बोट नेक हो गया पीछे का। ठीक है ना, अब इसके बाद जो फ्रंट वाला बोट नेक है उसकी भी कटिंग करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करनी है, वो भी इसी तरह से करनी है। मैंने अस्तर का पीस जो है फ्रंट वाला ले लिया है, और गले को रखना है इसके ऊपर, रखते हुए आपको निशान लगाना है। सेम तरीके से ही निशान लगाना है, और इसकी चौड़ाई आप 1.5 इंच तक ले सकते हो। देखिए 1.5 इंच से कम मत लेना, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखे और इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद इसको आपको पेस्ट करना है सीधा सिंपली, और कुछ नहीं करना। वो कैसे करना है वो बताती हूँ मैं। यहाँ पे पहले मैं चेक कर लेती हूँ ये कि मेरा प्रॉपर गला पूरा राउंड इसके साथ बना है कि नहीं बना। देखिए मैं यहाँ पे रख के दिखा रही हूँ, मेरा पूरा फिक्स हो चुका है, गला एकदम बना है सही। अब इसके बाद पीछे वाले गले की कटिंग करूंगी। कटिंग करने के बाद सेंटर से इसको कट करूंगी, क्योंकि ये 2 पीस हो जाएंगे दोनों तरफ से। ये पेस्ट हो गए ना पीछे वाले पार्ट में, तो पीछे वाला पार्ट है ना जो अस्तर का ना, उसके ऊपर पेस्ट करना है सिंपल, और कुछ नहीं करना है। इसके 2 पीस करने हैं, और गले को भी आपको पेस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है नीचे भी और गले के ऊपर भी। और इसमें मैंने कोई सिलाई सुलाई नहीं लगाई है, खाली पेस्ट ही की है। ठीक है ना, गले पे भी मैंने पेस्ट कर लिया, फ्रंट वाले गले के ऊपर भी मैंने पेस्ट कर लिया। देखिए अस्तर के मैंने 2 पीस कट किए हैं, जैसे मैंने बोला था ना 2 कटिंग मतलब करने हैं, क्योंकि पैड लगेगा इसके ऊपर। अब देखिए एक अस्तर को लेना और मेन फैब्रिक पे रखते हुए आपको राउंड में सिलाई लगा लेनी है गले की, और चारों तरफ से आपको कच्चा कर लेना है, जो मैंने कर लिया यहाँ पे कच्चा। ठीक है ना, अब इसके बाद आपको डाट है ना उसकी सिलाई करनी है, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है, तो मैं कर लेती हूँ। इसके बाद आपको पीछे वाला पल्ला ना, वो मैंने चिपकाया था, वहाँ पे मैंने सिलाई लगा दिया। लेकिन सिलाई लगाने से पहले जो हुक आई वाली पट्टी होती है ना, जिस पे आई होती है, वो मैंने अंदरूनी लगा ली है फिनिशिंग करके, एकदम फिनिशिंग के साथ। मतलब पहले उसको तैयार कर लिया, फिर उसके अंदर देते हुए, मतलब मैंने अंदर रखी थी, उसके बाद ऊपर से सिलाई लगा ली, और नीचे मैंने सिलाई थोड़ी सी छोड़ी है, नहीं लगाई है, क्योंकि वहाँ पे ना बांधने वाली ये पट्टियाँ लगेगी, आपको रेडी रखनी पड़ेगी पहले ही, सिलाई लगाने से पहले मैंने रेडी कर ली थी। अब देखिए इस पट्टी को लगाना कैसे है वो ध्यान से देखिएगा, ताकि गुम हो जाए इसकी सिलाई। तो देखिए पेस्टिंग मेरी नीचे थोड़ी एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, पट्टी को दोनों के सेंटर में रखना है, इनके बीच में रखना है, और पेस्टिंग मेरी एक्स्ट्रा है ना, उसकी पहले कटिंग करनी है, क्योंकि जो अस्तर का कपड़ा ना वो अपनी मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग पूरा फिक्स कटा हुआ है, और उसमें सिलाई मार्जिन आधा इंच नीचे एक्स्ट्रा है, जो नीचे पट्टी लगी ना फोल्ड करने के लिए, फिनिशिंग के लिए, उसके लिए मैंने निशान लगा लिया। उसको छोड़ना है, उसको छोड़ते हुए पट्टी को इसके साथ ही रखना है, इनकी सेंटर बीच में रखना है अस्तर और मेन फैब्रिक के। ठीक है, और जो पट्टी की सिलाई है ना, जिस पे सिलाई आई हुई है पट्टी की, वो आपको नीचे की तरफ रखनी है। ठीक है, उसके बाद ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। ठीक है, नीचे आधा इंच आपको छोड़ना पड़ेगा। सेम तरीके से आपको दूसरी पट्टी लगानी है, यानी कि अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में पट्टी को रखना है, पट्टी की सिलाई नीचे रखनी है, और आपको सिलाई लगानी है। नीचे से आधा इंच आपको सिलाई के लिए छोड़ना है, उस सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए वहीं तक आपको पट्टी रखनी है। ठीक है ना, उसके बाद आपको आधा इंच सिलाई लगानी है जितना आपने कपड़ा रखा है। और देखिए फ्रंट वाले पल्ले में मैंने डाट लगा ली है। ठीक है ना, यानी कि डाट लगा ली और कच्चा भी कर लिया है, एकदम कच्चा हो चुका है। अब देखिए अस्तर ले लिया है, अस्तर के भी मैंने डाट लगा ली है। अब इसके बाद आपको इसको स्टिच करना है। मेन फैब्रिक को इनकी सीधा रखना है, अस्तर को इसके ऊपर उल्टा रखना है, दूसरे अस्तर को उल्टा रखना है, और आपको गले के राउंड में सिलाई लगानी है, जैसे पहले लगाई थी ना सिलाई, उसी के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। ये टर्न होने के बाद सीधा हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है ना, अब देखिए पीछे वाले पल्ले में आपको एक बात बताऊंगी मैं, वो आप लोगों को बताना भूल गई। देखिए मैंने ये पेस्टिंग चिपका ली थी ना, इसको सिलाई लगाने से पहले आपको करना क्या है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। मतलब कि जो पेस्टिंग है ना, उसके किनारे किनारे पे आपको 5 नंबर की सिलाई और लगानी पड़ेगी। वो इसलिए जब इसको धोगे ना तो ये पेस्टिंग आपकी उतर जाएगी, जबकि लोग अधिकतर ऐसे ही बताते हैं, चिपका लेते हैं और ये सिलाई बताते नहीं है, जब ये सिलाई लगानी जरूरी होती है। ठीक है ना, ये पहले लगा लो ना तो बढ़िया है, बाद में नहीं लगेगी सिलाई। तो मैंने सिलाई लगा ली थी, उसके बाद मैं किनारे वाली सिलाई लगाऊंगी जो मैंने बताई थी पहले, पट्टी वाली। ठीक है ना,
अब जो गले में मैंने सिलाई लगाई थी वहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, उसकी कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग करने के बाद जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे नोचस भी लगाने पड़ेंगे, ये कंपलसरी है नोचस लगाना। और उसके बाद जो मैंने आई की पट्टी लगाई थी वहाँ पे चौकोर में है ना, वहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करनी है ताकि अच्छी तरह से टर्न हो जाए। देखिए मैंने जो आई वाली पट्टी लगाई है ना, उसकी जो वीडियो बनाना मैं ना मतलब मेरा कैमरा ऑन नहीं था उस टाइम, इसके लिए सॉरी। फिर कभी मैं आप लोगों को बता दूंगी जो कैसे लगती है फिनिशिंग के साथ भी मतलब गुम सिलाई में। तो देखिए मेरी ये जो आई वाली पट्टी है ना गुम हो चुकी है, सिलाई आपको दिखाई नहीं देगी इसके अंदर बिल्कुल भी। आप चाहते हो ना गले पे पूरे एक पैर जितनी दूरी छोड़ते हो सिलाई भी लगा सकते हो। मैंने इसे प्रेस कर दिया अच्छी तरह से फिनिशिंग करने। देखिए फिनिशिंग प्रेस से ही आती है, प्रेस करना भी कंपलसरी है। तो इस प्रकार मेरा पीछे वाला पल्ला एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, मैं पहले इसकी पट्टी की लंबाई बता देती हूँ। पीछे वाले पल्ले की मतलब जो स्ट्रिप है 23 इंच है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। चौड़ाई 2 इंच है, मैंने 5 इंच ली थी। इसको फोल्ड करने के बाद मेरी सिलाई में कपड़ा गया, बाकी मेरी 2 इंच रेडी हो चुकी है। आपकी मर्जी आप कितनी चौड़ी लेना चाहते हो। फ्रंट वाले जो गला है मैंने सिलाई लगाई थी वहाँ पे आपको नोचस लगाना है इसको। फिर नोचस लगाने के बाद सीधा करना। सीधा करने से पहले आपको दाब सिलाई लगानी पड़ेगी जैसे गले में लगती है, ताकि फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाए, फिनिशिंग आए। तो वो मैं दाब सिलाई इस पर लगा लूँगी। लगाने के बाद मैं आप लोगों को इसकी मतलब एकदम फिनिशिंग दिखाऊंगी। फिनिशिंग हो चुकी है, मैंने दाब सिलाई लगा ली है, ठीक है ना। तो आपको भी इस प्रकार दाब सिलाई लगानी है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब इसके बाद पैड अटैच करना है। इसके अंदर पैड अटैच करने के लिए देखिए अस्तर के ऊपर करना पड़ेगा। पहले आपको पैड को कप को यानी कि इसका सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा, इसका हाफ करना है, फिर एक बार इसको हाफ और करना है, फिर आपको चौक से निशान लगाना है। इस प्रकार सेंटर पॉइंट आ जाएगा। सेंटर पॉइंट को मतलब टक्स है ना जो अस्तर के ऊपर वहाँ पे आपको मिलाना है। सुई धागे से भी कच्चा कर सकते हो आप, ठीक है, सिलाई भी लगा सकते हो। तो मैंने सिलाई लगाई है, दोनों पैड अटैच हो चुके हैं। तो यहाँ पे पैड अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद आपको इसके शोल्डर को अटैच करना है। शोल्डर को अटैच कैसे करना है वो बताती हूँ, एकदम गुम सिलाई वाला। तो देखिए मैंने आगे पीछे के पल्ले ले लिए हैं। जो फ्रंट वाला पल्ला है उसका डबल अस्तर है ना, एक अस्तर को इसके ऊपर ओवरलैप करना है, शोल्डर को शोल्डर के साथ मिलाना है, सिलाई को सिलाई से मिलाना है। ओवरलैप करते हुए आपको सिलाई लगानी है, इससे गुम सिलाई हो जाएगी, कोई सिलाई आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। जितना आपने सिलाई में मतलब सिलाई के लिए लिया था ना, मैंने आधा इंच लिया था, उतना ही मैंने दबाया है। अब देखिए गुम सिलाई हो चुकी है, फिनिशिंग के साथ शोल्डर अटैच हो चुके हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, दोनों शोल्डर को मैंने अटैच कर लिए। और इस प्रकार जोड़ते हो ना तो फिनिशिंग भी अच्छी आती है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो कमेंट करके भी बता देना। अब इसके बाद फ्रंट वाले जो है ना पार्ट की आपको कच्चा करना है। तो मैंने यहाँ पे कच्चा कर लिया, पूरे को अटैच कर लिया, दूसरे जो अस्तर था ना दूसरा अस्तर। अब इसके बाद इसके जो आर्म होल को फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे उरे पट्टी ली है 1.5 इंच, मतलब 1.5 इंच चौड़ी ले सकते हो आप। इसको आपको डबल करना है, मतलब 1.25 इंच भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो डबल करना है और पट्टी को इसके ऊपर रखना है। पट्टी को खींचना खुचना नहीं है, बस आराम से रखते हुए सिलाई लगानी है। और इसकी ना फिनिशिंग कैसे की जाती है मैं काफ़ी मतलब वीडियो डाल चुकी हूँ पहले भी, तो मैं ये कर लेती हूँ। दोनों आर्म होल पे मैंने पट्टी लगा दी है, फिनिशिंग के साथ मेरी तो पट्टी लग चुकी है। एक देखिए कितनी फिनिशिंग आई है, एकदम आप भी बना सकते हो इस प्रकार। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना, जो उरे पट्टी मैंने लगाई थी उसकी कटिंग कर देनी है। और उसके बाद सिंपली इसकी जो फिटिंग करनी है। और फिटिंग कहाँ पे करूँगी, इसमें मैं कोई मेजरमेंट नहीं करूँगी, जो मैंने निशान लगाया था ना उसी निशान पे मैं सिलाई लगाऊंगी। और मेरा एकदम परफेक्ट आ गया था, क्योंकि इसमें मैंने पूरा फिजिक मतलब जो मेरी बॉडी है ना, बॉडी के अनुसार ही मैंने निशान लगाया ना, तो इसमें कोई आगे पीछे नहीं होगा। अब नीचे फिनिशिंग करनी है पट्टी से, ठीक है, वो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरा ब्लाउज रेडी कर दिया है। और मैंने इस तरीके से आप लोगों को समझा दिया कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और ये ब्लाउज आप लोगों को कैसा लगा। और देखिए अगर आप ये ब्लाउज बनाना चाहते हो ना, सबसे पहले आप इसकी ड्राफ्टिंग जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ नहीं की है। आप अपना भी बना सकते हो बिना फॉर्मूले के, अपने आप आपको आ जाएगा, इतना मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद ना वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। और हाँ, सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्या पता आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए जो आप लोगों को चाहिए। क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता, ना ही आपको कोई घाटा होगा। क्या पता यहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा ही हो जाए। और कमेंट करके भी जरूर बताना कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कि ये ब्लाउज कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं आसानी के साथ बताती हूँ। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।